जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज मैं 12 दिसंबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और दिन भर के महत्वपूर्ण करंट इवेंट से संबंधित रहते हैं। बेहतर से बेहतर की तलाश करें। बेहतर जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी चैनल से जुड़ें। और दोस्तों, सबसे पहले नवीन प्रश्न और बेहतर जानकारी आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिल रहा होगा। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। तो दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन। लद्दाख में सबसे ऊंचे युद्ध स्मारक का उद्घाटन किसने किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी राजनाथ सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में सबसे ऊंचे युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया। यह स्मारक दुर्बक सियोक डीबीओ रोड पर बनाया गया है। यह स्मारक 2020 में चीन के साथ गलवान संघर्ष में हुए 20 शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देता है। इस युद्ध स्मारक का उद्देश्य शहीदों की वीरता और बलिदान को याद करना है। महत्वपूर्ण करंट अफेयर। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर युग सड़क मिंगला दर्रा लद्दाख में है। लद्दाख के न्योमा में दुनिया की सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बना। माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन बनाया गया। चंडीगढ़ में भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर लगाया गया। डेनमार्क में दुनिया के सबसे ऊंची रेत महल बनाया गया। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज चिनाव ब्रिज बना। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनंत अंबानी को किस संस्था ने ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। वंतारा के संस्थापक अनंत अंबानी को ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी ने सम्मानित किया। उन्हें पशु कल्याण के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया। दोस्तों, अनंत अंबानी यह पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति बने। वे सम्मान को पाने वाले पहले एशियाई भी हैं। ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो पशु अधिकार और कल्याण के लिए काम करती है। वंतारा परियोजना का उद्देश्य घायल, बीमार और लूफथांसा जानवरों की देखभाल और संरक्षण करना है। दोस्तों, नवीनतम पुरस्कारों के बारे में जानकारी। 56वां होंडा पुरस्कार 2025 डॉक्टर केनीचा ईगा को। 56वां IFFI में स्किन ऑफ यूथ को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। 56वां IFFI में फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रजनीकांत को दिया गया उनके 50 वर्ष के अभिनय में योगदान देने के लिए। 2025 का डॉक्टर पोलास मार ग्रेयोरियस पुरस्कार डॉक्टर टेली थॉमस को। 2025 में विश्व एथलेटिक पुरस्कार के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे आर्मंड डुप्लांटिस और मैकलाघिन लेवेरेव को। 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन IUSSP को। आर्चरी प्रीमियर लीग को इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 उभरता हुआ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर दिया गया। इंडियन ऑफ द ईयर 2025 के आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट श्रेणी में सम्मानित हुए जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में लॉन्च भारत दैट इज इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अभिजीत जोग इस प्रश्न का सही उत्तर है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA नई दिल्ली में अभिजीत जोग द्वारा लिखित पुस्तक भारत दैट इज इंडिया रिक्लाइमिंग आवर रियल
इडेंटी का विमोचन किया। यह पुस्तक भारत की प्राचीन सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्र की अवधारणा को उजागर करती है, जो आधुनिक राष्ट्र राज्य से पहले की है। दोस्तों, नवीनतम पुस्तकों के बारे में जानकारी। आई एम जॉर्जियो, माई रूट माई प्रिंसिपल्स, इटली के प्रधानमंत्री जियो जीरिया मेलानी द्वारा लिखित पुस्तक है। द मैन हु बीकेम सिनेमा, अशोक चोपड़ा की लिखित पुस्तक है। द कॉन्शियस नेटवर्क, सागाटा श्रीनिवास राजू की लिखित पुस्तक है। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, डी वाई चंद्रचूड़ द्वारा लिखित पुस्तक है। एम एस स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, प्रेमदा जयकुमार द्वारा लिखित पुस्तक है। ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग, शक्ति गुरंग द्वारा लिखित पुस्तक है। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, कैप्टन यस एन अहमद द्वारा लिखित पुस्तक है। अ बिलियन बटरफ्लाइज, जगदीश शुक्ला द्वारा लिखित पुस्तक है। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, शिखर धवन द्वारा लिखित पुस्तक है। तो दोस्तों, ये रहे नवीनतम पुस्तकों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में किसे शामिल किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, दीपावली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर वे परंपराएं, रीति रिवाज, उत्सव, ज्ञान और कौशल हैं जो किसी समाज की जीवित संस्कृति को दर्शाते हैं। इसमें लोक नृत्य, लोकगीत, धार्मिक उत्सव, पारंपरिक शिल्प, मौखिक परंपराएं, सामाजिक प्रथाएं आदि शामिल होते हैं। हाल में दीपावली को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया। दोस्तों, यह निर्णय 20वीं यूनेस्को अंतर सरकारी समिति की बैठक में लिया गया, जो दिल्ली के लाल किले में हुई थी। दोस्तों, दिवाली अब भारत की 16वीं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर बन गई। यूनेस्को ने कहा कि दिवाली सामाजिक बंधन मजबूत करती है, पारंपरिक शिल्प को बढ़ावा देती है और सततः विकास लक्ष्यों में योगदान करती है। दीपावली को विश्व स्तर पर लिविंग हेरिटेज, जीवित धरोहर कहा गया। दोस्तों, वर्तमान में भारत में 16 अमूर्त विश्व धरोहर स्थल हैं। वेद पाठन 2008, कुटियाट्टम 2008, रामलीला 2008, राममन 2009, छऊ नृत्य 2010, मुडिएट्टू 2010, कालबिया लोकगीत और नृत्य 2010, लद्दाख में बौद्ध पाठ 2012, मणिपुर का संकीर्तन 2013, जड़ियाला गुरु के ठेरावर्तन निर्माण 2014, योग 2016, नवरोज 2016, कुंभ मेला 2017, कोलकाता का दुर्गा पूजा 2021, गुजरात का गरबा 2023 और 2025 में दिवाली को भारत का अमूर्त विश्व धरोहर घोषित किया गया। और दोस्तों, वर्तमान में भारत में इस समय 16 अमूर्त विश्व धरोहर स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में न्यू G20 संगठन में किसे शामिल किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, पोलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमेरिका ने 2026 में मियामी में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की तैयारी करते हुए एक बड़े बदलाव की घोषणा करते हुए न्यू G20 ढांचे को पेश किया। इस नए स्वरूप में पोलैंड को सदस्य बनाया गया, जबकि दक्षिण अफ्रीका को स्पष्ट रूप से बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक चिकित्सा पर WHO का दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। पारंपरिक चिकित्सा पर भारत WHO का दूसरा वैश्विक सम्मेलन आयोजित करेगा। यह सम्मेलन 17 से 19 दिसंबर 2025 तक नई दिल्ली में
होगा। स्थान भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली। सम्मेलन का विषय है रीस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेल बीइंग। दोस्तों, यह सम्मेलन पारंपरिक चिकित्सा की मुख्य धारा में लाने और वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ जोड़ने पर केंद्रित है। पहला WHO पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन 2023 में गुजरात में हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बारे में जानकारी। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो वैश्विक स्वास्थ्य से संबंधित नीतियां और कार्यक्रमों का संचालन करती है। वर्तमान में WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस अधोनोम घेब्रेयेसस हैं। दोस्तों, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में डेलाइट इंडिया ने कौन सा AI टैक्स रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, टैक्स प्रज्ञा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, डेलाइट इंडिया ने टैक्स प्रज्ञा नाम का AI टैक्स रिसर्च प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। यह प्लेटफॉर्म टैक्स प्रोफेशनल को भारत के टैक्स कानूनों की रिसर्च और समझ में मदद करेगा। टैक्स प्रज्ञा आयकर, इनकम टैक्स, GST, इनडायरेक्ट टैक्स और ट्रांसफर प्राइसिंग से जुड़े मामलों को कवर करता है। डेलाइट एक वैश्विक प्रोफेशनल सर्विसेज नेटवर्क है जिसका मुख्यालय लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला 24x7 ओपन नेटवर्क कोड कहां शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, कोल्लम, केरल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत का पहला 24x7 ओपन नेटवर्क कोर्ट केरल के कोल्लम में शुरू हुआ। इस कोर्ट का उद्घाटन कोल्लम कलेक्ट्रेट में किया गया। यह कोर्ट दिन रात 24 घंटे ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा देता है। इस कोर्ट में सुनवाई, बहस और ट्रायल पूरी तरह से ऑनलाइन हो सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य लंबित मामलों को कम करना और न्याय की प्रक्रिया को तेज बनाना है। दोस्तों, 2025 में प्रथम भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोणे बनी। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में स्थापित हुआ। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ बना। भारत का पहला चीता सफारी की शुरुआत कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में हुआ। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल। राफेल विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला पहला राज्य कर्नाटक। भारत के पहले बिजली से चलने वाली रॉकेट का नाम वायुपुत्र। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश स्वीडन। तो दोस्तों, ये रहे 2025 में प्रथम के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, लुथानिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, लुथानिया ने 9 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया। यह कदम बेलारूस में भेजे गए तस्करी वाले गुब्बारों के कारण उठाया गया। गुब्बारों का इस्तेमाल मुख्य रूप से सिगरेट जैसी वस्तुओं की तस्करी के लिए किया जा रहा था। इन गुब्बारों ने राजधानी विलिनियस के हवाई अड्डे पर कई बार उड़ानों को रोकने में मजबूर किया। दोस्तों, लुथानिया के बारे में जानकारी। लुथानिया यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र में स्थित एक देश है। राजधानी है लुथानिया की विनियस। राष्ट्रपति हैं गीटा नौसेदा। प्रधानमंत्री हैं इंगा रूगिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस भारतीय CM को 10वीं बार शपथ लेने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, नीतीश कुमार। दोस्तों, नीतीश कुमार को 10वीं बार शपथ लेने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एनएमडीसी अपने साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया? गए जिस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अपने संचालन को आधुनिक बनाने और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने की रणनीतिक पहल के तहत भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क उत्पादन कंपनी एनडीएमसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने आईआईटी कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यह साझेदारी साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और एनएमडीसी के कार्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और मशीन लर्निंग जैसे डिजिटल तकनीक का उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने बनास डेयरी के बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अमित शाह इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 6 दिसंबर 2025 को गुजरात के वावथराड जिले में बनास डेयरी द्वारा निर्मित नए बायो सीएनजी और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया और 150 टन क्षमता वाले मिल्क पाउडर प्लांट की आधारशिला रखी। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पित दोस्तों, इसे फिर से सुने, यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पित श्वेत क्रांति का 2.0 के तहत डेयरी क्षेत्र को अधिक टिकाऊ, आत्मनिर्भर और लाभकारी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ 5 वर्षीय पशुधन टीकाकरण अभियान शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी तंजानिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। तंजानिया ने एंथ्रेक्स, एफएमडी और रिफ्ट वैली बुखार को रोकने के लिए 2019 तक 19 मिलियन मवेशियों, 17 मिलियन बकरियों, भेड़ों और 40 मिलियन मुर्गियों का टीकाकरण हेतु राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय डाक और किस देश की डाक के बीच अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ट पैक्ट सेवा समझौता हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रूस। दोस्तों, रूस की राजधानी मॉस्को है और दोस्तों मुद्रा है रूस की रशियन रूबल और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। भारत सरकार ने डाक विभाग और जेएससी रूस पोस्ट ने इंटरनेशनल ट्रैक्ट पैकेट सर्विस आईटीपीएस से संबंधित एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो सीमा पर डाक सहयोग को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच कॉमर्स व्यापार की बढ़ती मात्रा को सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के वैज्ञानिकों ने 12 अरब साल पुरानी अलकनंदा गैलेक्सी की खोजी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अपना प्यारा देश भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, एक ऐतिहासिक खगोलीय उपलब्धि में भारतीय वैज्ञानिक ऋषि जैन और योगेश वड़देकर ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST के डेटा की मदद से अलकनंदा नाम की एक सर्पिल आकाशगंगा की खोज की है। यह आकाशगंगा उस समय अस्तित्व में थी जब ब्रह्मांड की आयु केवल 1.5 अरब वर्ष थी। यह खोज हमारी प्रारंभिक आकाशगंगाओं के निर्माण से जुड़ी धारणाओं को बदल सकती है। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की लगातार मेहनत और अपडेटेड जानकारी निश्चित तौर से आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आप लोग सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। मेरा प्रयास हमेशा जारी रहेगा बेहतर से बेहतर करने का और अपडेटेड जानकारी मैं लगातार देता रहूँगा। और इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूँ। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।